हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। माई सेल्फ मनोज कुमार। आज हम आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको पता होगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने कुछ और एग्ज़ाम्स के शेड्यूल जो है उसको जारी कर दिया है। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होने हैं। उन मोस्टली जो जिन्होंने आईटीआई की हुई थी या जो टेक्निकल जिनके पास डिप्लोमा या डिग्री है उन्होंने ये फॉर्म भरे होंगे। इसके अंदर जो है वो आपके पंप ऑपरेटर, ट्यूबवेल ऑपरेटर, इस लिफ्ट ऑपरेटर, इस तरह की कैटेगरी है काफ़ी सारी। उनमें काफ़ी सारी पोस्ट है जिनके एग्ज़ाम जो है वो पूरे अगस्त के महीने चलेंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है वो इसके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एमएस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एमएस वर्ड जो होता है वो इनमें से किसका एग्जाम्पल है? वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या इनपुट डिवाइस है? तो क्या हो जाएगा अभी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। इनमें से कौन सी की कहा जाता है इनको? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक या फिर एडजस्टमेंट, कौन सी की कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है भी मॉडिफायर। ठीक है, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। एक कंप्यूटर को तब तक बूट नहीं किया जा सकता जब तक उसके अंदर क्या ना हो? कंपाइलर एंड लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम और असेंबलर। क्या होना चाहिए भाई इनमें से? क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। इनमें से क्या कहा जाता है भी? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग और अलॉटिंग। तो क्या कहा जाता है भी? फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल जो है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भी स्पैम भी कहा जाता है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो इनमें से किसका एग्जाम्पल है? तो वो है भी हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर का। ठीक है, हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा पुलिस के पिछली बार जो एग्जाम्स हुए थे उनमें भी 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे कंप्यूटर के, क्लैरिकल या इसके अलावा जो अभी आपके पटवारी के या ग्राम सचिव के एग्जाम होने हैं उनमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 या 5 नंबर के। नेक्स्ट देखिएगा, डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। फिशिंग टिप्स, कंप्यूटर वायरसेज, फिशिंग स्कैम्स या फिर स्पाईवेयर स्कैम्स। इनमें से क्या होता है भी? ऑप्शन दोबारा सुन लीजिएगा, फिशिंग टिप्स, कंप्यूटर वायरसेज, फिशिंग स्कैम्स या स्पाईवेयर स्कैम्स। तो क्या होता है भी इनमें से? इसमें होता है फिशिंग स्कैम्स, ऑप्शन सी। ठीक है। डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डैश मोड। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डैश मोड। अगर बाय डिफॉल्ट आपके डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट होते हैं तो वो किस में प्रिंट, कौन से मोड में वो होते हैं? वो होते हैं भी पोर्ट्रेट में। ठीक है, पोर्ट्रेट मोड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स या ऑल ऑफ द अबोव। तो क्या हो जाएगा भी इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबोव हो जाएगा। ठीक है, इन सभी पे डिपेंड होती है। जो स्टोरेज होती है मैग्नेटिक डिस्क की वो किस किस पे डिपेंड होती है? डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स। तो ये सारे ऑप्शन सही है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, इंटरनेट जो है वो एक शॉर्टेंड फॉर्म है। इसमें हर एक जो अल्फ़ाबेट है उसकी अलग फॉर्म नहीं होती। इंटर का मतलब यहाँ पे क्या है? इंटरनेशनल। और नेट का मतलब क्या है? यहाँ पे नेटवर्क। ठीक है, तो ये दो ही वर्ड है, इंटर और नेट।
ठीक है, इनसे मिलके बना हुआ है ये इंटरनेट। इंटर का मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल और नेट का मतलब क्या है, नेटवर्क। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड इन व्यू वेब पेजेज। वेब पेजेस को देखने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? ये ऑप्शन में है साइट, होस्ट, लिंक और ब्राउजर। तो किसका यूज किया जाता है भी? ब्राउजर का किया जाता है। ठीक है, ब्राउजर जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किया जाता है वेब पेजेस को देखने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर इज रैम लोकेटेड। रैम इज लोकेटेड, रैम जो है वो इनमें से कहाँ होती है ये हमें बताना है। तो रैम जो होती है वही वो मदरबोर्ड में होती है। ठीक है, ये एक सीपीयू का पार्ट है, सीपीयू का मेन जो ब्रेन जिसे कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखना है आपको कि सीपीयू जो होता है, सीपीयू उसकी ब्रेन किसे कहा जाता है? उसकी ब्रेन कहा जाता है मदरबोर्ड को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखिएगा, द कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, सीपीयू एंड मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव, कंट्रोल यूनिट एंड ALU, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। कंप्यूटर प्रोसेसर जो होता है उनमें से इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सीपीयू जो होता है वो मेन जो कंट्रोलर होता है कंप्यूटर का, उसे सीपीयू कहते हैं हम। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा सीपीयू एंड मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव, कंट्रोल यूनिट एंड ALU क्या होता है भी? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। मल्टीमीडिया वेब पेजेस होते हैं, उनको डेवलप करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज की जाती है? तो कौन सी हो जाएगी भी? इसके अंदर ऑप्शन है कोबॉल, जावा, बेसिक या असेंबलर। कौन सी हो जाएगी भी? ये हो जाएगी जावा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले भी HSS के काफ़ी सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। तो कौन सी होती है वो लैंग्वेज? जावा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, several computers linked to a server to share program and storage space। क्या हो जाएगा भी? नेटवर्क, ग्रुपिंग, लाइब्रेरी या इंटीग्रेटेड सिस्टम। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नेटवर्क। नेटवर्क से जो है वो हम काफ़ी सारे कंप्यूटर्स के प्रोग्राम को जो है वो एक साथ लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, स्पेगेटी कोड या सोर्स। क्या हो जाएगा भी? सोर्स कोड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी। आपको ये भी याद रखना है कि जो कंप्यूटर की खोज की थी वो किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने की थी, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने जो है वो पहला कंप्यूटर बनाया था। इस कंप्यूटर का जो नाम था वो क्या था भाई? एनालिटिक इंजन था। ठीक है, जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था किसने? चार्ल्स बेबेज ने। और ये चार्ल्स बेबेज कौन थे? एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। इन्होंने जो पहला कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या था? एनालिटिक इंजन था। ये बात भी आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू कहते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा भी? ये सभी चीजें होती है कंप्यूटर में, तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका सही आंसर होगा। द बॉक्स दैट कंटेन्स सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज द बॉक्स दैट कंटेन्स द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज द। तो ये क्या होता है भी? मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, पेरिफेरल या रैम। क्या हो जाएगा भी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, पेरिफेरल या रैम। इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिस्टम यूनिट। ठीक है,
द बॉक्स दैट कंटेन्स द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज द सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट देखिएगा, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड, ये मैंने आपको अभी भी बताया था, इसको क्या कहा जाता है, एनालिटिक इंजन कहा जाता है। जो कंप्यूटर सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था ये, डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज, इसको क्या कहा जाता है, एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट देखिएगा, टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज ए डायरेक्शनल एरो वी प्रेस, जो नंबर पैड होता है वो डायरेक्शनल एरो में काम करे, इसके लिए हम क्या दबाते हैं, नंबर लॉक, कैप्स लॉक, ठीक है, या फिर एरो लॉक या शिफ्ट, इनमें से हम क्या बनाते हैं, दबाते हैं भी, शिफ्ट दबाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश लैंग्वेज, इनमें से किसका एग्जाम्पल है भी, ये तो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है ये, हाई लेवल लैंग्वेजेस का एग्जाम्पल है। सी, बेसिक, कोबोल, जावा, ये सारी क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, और किस तरह की लैंग्वेज है ये, हाई लेवल लैंग्वेज है। डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, इनमें से कौन सा जो है वो लगभग 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है, तो गीगाबाइट होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टर्म डैश डिजाइनेट्स इक्विपमेंट दैट might be added to a computer system to enhance its functionality, digital device, system add-on, disk pack, peripheral device, तो इनमें से क्या हो जाएगा अभी, peripheral device, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, peripheral device, ऑप्शन डी। इन MICR C stand for, MICR में C जो है वो किसके लिए यूज होता है, तो ये होता है भी करैक्टर के लिए, किसके लिए यूज होता है, करैक्टर के लिए होता है। और MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देखिएगा, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, इनमें से किस की का यूज किया जाता है कोई दूसरा स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल का, ठीक है, क्या यूज किया जाता है, कंट्रोल का। CD रोम इज ए सेमीकंडक्टर मेमोरी, ट्रू या फॉल्स, ये बताना है आपको कि CD रोम जो है वो एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है या नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भी, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। CD रोम जो है वो एक सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए, दो तरह की स्टोरेज होती है, एक होती है मैग्नेटिक स्टोरेज और एक होती है ऑप्टिकल स्टोरेज, ठीक है। मैग्नेटिक स्टोरेज के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है, स्टोर्स डाटा इन मैग्नेटिक फॉर्म, मैग्नेटिक स्टोरेज जो डाटा स्टोर करती है वो मैग्नेटिक फॉर्म में करती है। अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होता है। हैज हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है। डज नॉट यूज ए लेसर टू रीड राइट डाटा, ठीक है, इसमें एक लेजर की जरूरत नहीं होती डाटा को रीड या राइट करने के लिए। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस आर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी क्या होती है भी, मैग्नेटिक टैप, इसके अलावा ये सारी क्या होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज होती है। इसके अलावा ऑप्टिकल स्टोरेज जो होती है वो क्या होती है, इसमें ऑप्टिकली एक लेजर होता है जिसका यूज किया जाता है रीड और राइट करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड से ये इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हैज लेस स्टोरेज देन हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से स्टोरेज इसकी कम होती है। डाटा एक्सेसिंग इज हाई कंपेयर टू ए फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, इसका डाटा एक्सेसिंग जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। ऑप्टिकल स्टोरेज कौन कौन सी है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, CD रोम है, CDR है, CDRW है या DVD है, ये सारे ऑप्टिकल स्टोरेज की डिवाइसेस है, ये इसके एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है इसका, ठीक है। और एक जो ऑप्टिकल डिस्क होती है वो लगभग 700 फ्लॉपी डिस्क के बराबर होती है, ये भी आपको याद रखना है। और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, CD रोम का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। There is also a volatile memory. This is a memory that loses its data once power is cut off. दो तरह की और मेमोरी होती है, एक volatile होती है, एक नॉन volatile होती है, ठीक है।
वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो एक बार अगर मान लो आपने कंप्यूटर में उसकी स्टोरेज कर दी और बीच में जो है वो पावर कट हो जाती है, लाइट चली जाती है, आपके पास यूपीएस भी नहीं है, तो वो डाटा, जितना भी डाटा आपने स्टोर किया है वो सारा का सारा साफ हो जाएगा, हट जाएगा। वो कौन सी होती है मेमोरी? वोलेटाइल होती है। एक वो होती है कि अगर आपकी पावर कट भी हो जाए तब भी आपका डाटा सेव रहेगा, वो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, Which of the following software applications would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculations? Database, document processor, graphic package या spreadsheet? इनमें से कौन सा होता है भी जो स्टैटिकल जो होती है आपकी कैलकुलेशंस होती है, न्यूमेरिकल परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो कौन सा होता है? वो होता है भी आपका स्प्रेडशीट। ठीक है, क्या होता है? स्प्रेडशीट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर आर, जो बेसिक परफॉर्मेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं, स्टोरेज एंड रिलेटिव्स भी, और अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, What characteristics of read-only memory make it useful? इनमें से कौन सी एक ऐसा करेक्टर है, एक ऐसा गुण है रीड ओनली मेमोरी का जो इसे यूजफुल बनाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भी? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कि डाटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल। जो रोम में जो डाटा होता है वो क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पावर कट भी हो जाती है तो भी वो सेव रहता है। Which of the following refers to a small single site network? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भी? लेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेन। USB is which type of storage device? USB जो है वो इनमें से किस टाइप की स्टोरेज है भी? तो ये है आपकी सेकेंडरी। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बेस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बेस, सीरियल बेस ये जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, मर्ज सेल्स ऑप्शंस कैन बी अप्लाइड फ्रॉम फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, अलाइनमेंट टेप, फॉर्मेटिंग टूल बार, बोथ ऑफ अबोव या नन ऑफ द अबोव। तो क्या होता है भी? इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स अलाइनमेंट। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो ये आज की हमारी वीडियो थी फ्रेंड्स। इसमें जो है वो हमने काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो ही ऐड किए थे। आपके आने वाले एग्जाम्स के व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये पहले भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन जो थे वो ही हमने इस वीडियो के अंदर ऐड किए हैं। कंप्यूटर की और भी जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं भी काफ़ी सारे, उसकी वीडियो भी आपको कंटिन्यू जो है वो आने वाले टाइम में मिलती रहेगी। हरियाणा पुलिस के जो एग्ज़ाम हैं वो अगस्त में स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा जो नया शेड्यूल जारी किया है HSSC ने, उसके भी एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में है। तो नेक्स्ट मंथ आपके काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आप जो है वो पूरी तरह से तैयारी में जुट जाइए। आपको जो है वो हमारी वीडियो से अगर हेल्प मिलती है HSSC की या किसी भी और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए।